तो सिमिलरली अभी बात करते हैं सीसीटीवी के बारे में। अभी जो सीसीटीवी क्या है ये पीएसीआईएस में आता है। ऑब्वियसली जो सीसीटीवी है पीएसीआईएस में आता है। अभी सीसीटीवी अगर पीएसीआईएस में आ रहा है तो सीसीटीवी क्या कर रहा है, सीसीटीवी क्या अनाउंसमेंट कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है या फिर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ऑब्वियसली जो सीसीटीवी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो सीसीटीवी एक तरीके से इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। अब ये सीसीटीवी किसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो सीसीटीवी है बेसिकली ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमारी ट्रेन में टोटल 8 कार है जैसे कि हमने बात किया, और सारी कार में सीसीटीवी कैमरा लगा है। अभी जो सीसीटीवी कैमरा होता है ये क्या करता है, सलून में जो वीडियो होती है उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। और ये जो वीडियो होती है वो कहाँ पर जाके सेव होती है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में। अभी जो वीडियो ये किसके काम आएंगी, पैसेंजर के या फिर ट्रेन ड्राइवर के। तो ये जो वीडियो है बेसिकली ट्रेन ड्राइवर के काम आती है। तो अगर सलून में अगर कुछ इंसिडेंट हो गया तो उसकी एनालिसिस करने के लिए जो ट्रेन ड्राइवर है वो क्या करेगा, ये जो वीडियो है उसे क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखें हम लोग, यहाँ पर ये जो सीसीटीवी क्या कर रही है, वीडियो को रिकॉर्ड करने का काम कर रही है। और ये जो वीडियो ये क्या है, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो यहाँ पर ये जो सीसीटीवी ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन दे रही है। किसको वीडियो की इन्फॉर्मेशन दे रही है, पैसेंजर को या फिर ट्रेन ड्राइवर को दे रही है। तो ये जो सीसीटीवी है ये कौन से सिस्टम में आया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आया। सिमिलरली अगर हम लोग देखें ट्रेन में जो स्पीकर लगा होता है वो कौन से सिस्टम में आया, अनाउंसमेंट सिस्टम में आया। जो ट्रेन ड्राइवर के पास जैसे कि हमने बात किया था एक माइक्रोफोन लगा होता है जिसके थ्रू जो ट्रेन ड्राइवर होता है वो क्या करता है, आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिर भी अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कुछ इस तरीके से माइक्रोफोन लगा होता है। ये माइक्रोफोन होता है जो कि ट्रेन ड्राइवर की सीट, जो ट्रेन ड्राइवर का जो डेस्क होता है वहाँ पर लगा होता है। इसे क्या कौन सा माइक्रोफोन बोला जाता है, गूस नेक माइक्रोफोन बोला जाता है। इसे गूस नेक माइक्रोफोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो माइक्रोफोन है इससे हम लोग अकॉर्डिंग टू मतलब रिक्वायरमेंट हम लोग टिल्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो यही रीज़न की वजह से इसको बोला जाता है गूस नेक माइक्रोफोन। यहाँ पर ये जो गूज नेक माइक्रोफोन है इसके थ्रू जो ट्रेन ड्राइवर है वो अनाउंसमेंट करेगा। क्या अनाउंसमेंट करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा पैसेंजर को कि यात्री कृपया ध्यान दें ये गाड़ी एक पर्टिकुलर स्टेशन के लिए फ़ास्ट गाड़ी है और ये इन सब स्टेशनों पर रुकेगी, राइट। तो यहाँ पर ये जो माइक्रोफोन है ये कौन से सिस्टम में आया, ये बेसिकली अनाउंसमेंट सिस्टम में आया, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कैबिन एंड सलोन स्पीकर, ये भी किस में आया, ये भी बेसिकली अनाउंसमेंट सिस्टम में आया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अनाउंसमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम, ये भी अनाउंसमेंट सिस्टम है, बात करेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि हमने बात किया कौन से सिस्टम में, अनाउंसमेंट सिस्टम में। अभी जो सीसीटीवी कौन से सिस्टम में आया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आया। अभी बात करते हैं सीसीटीवी के बारे में। तो ये जो सीसीटीवी है ये इंटीग्रेटेड है पूरी ट्रेन में, इंटीग्रेटेड है। इससे हम लोग क्या समझते हैं, ट्रेन में सारे के सारे स्पीकर्स क्या है, इंटीग्रेटेड है। सिमिलरली ट्रेन में अगर हम लोग देखें 8 कार है, 8 कार में अगर हम लोग देखें स्पीकर्स लगे होंगे, नंबर ऑफ़ स्पीकर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ट्रेन में स्पीकर्स लगे और सारे के सारे जो स्पीकर्स है वो क्या है, वो इंटीग्रेटेड है। और सारे के सारे जो स्पीकर्स है सिंक्रोनिज्म में काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अनाउंसमेंट स्पीकर नंबर 1 में सुनाई दे रहा है फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद स्पीकर नंबर 2 में सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम पर सारे स्पीकर में अनाउंसमेंट सुनाई देगा हमें और सेम अनाउंसमेंट सुनाई देगा। तो इसी रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं सारे जो स्पीकर्स है वो क्या है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। सिमिलरली ट्रेन में अगर हम लोग देखें सारे जो सीसीटीवी है वो क्या है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, राइट। अभी यहाँ पर ये सारे सीसीटीवी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते एक नेटवर्क के थ्रू, और वो जो नेटवर्क होता है उसे बेसिकली बोला जाता है सिंगल रिंग इथरनेट आर्किटेक्चर, राइट। तो यहाँ पर ये जो सीसीटीवी जो सिस्टम है जो कि पीएसीआईएस में आता है, पीएसीआईएस में इंफॉर्मेशन सिस्टम में आता है। तो ये जो सीसीटीवी सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड होता है पूरी ट्रेन में 80 नेटवर्क के थ्रू, जिसे बेसिकली सिंगल रिंग इथरनेट आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। अभी जो सिंगल रिंग इथरनेट आर्किटेक्चर के बारे में हमने जो बात किया, ये सारे सीसीटीवी को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट तो करता ही है, साथ ही साथ सारे सीसीटीवी के बीच में जो कम्युनिकेशन जो होता है ये भी ये नेटवर्क के थ्रू होता है, आर्किटेक्चर के थ्रू होता है, जो कि है सिंगल रिंग इथरनेट आर्किटेक्चर, राइट। तो जैसे हमने बात किया सिंगल रिंग इथरनेट आर्किटेक्चर, ये क्या है, ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके थ्रू सारे जो सीसीटीवी होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, सारे जो सीसीटीवी होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिस नेटवर्क अलॉज सीसीटीवी पीएसीआईएस सीसीटीवी इक्विपमेंट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यहाँ पर सारे सीसीटीवी एक दूसरे के साथ तो कम्युनिकेट करते हैं ये नेटवर्क के थ्रू। यहाँ पर ये सिंगल रिंग इथरनेट आर्किटेक्चर नेटवर्क के थ्रू सारे सीसीटीवी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी और जो एक्सटर्नल सिस्टम है उनके बीच में भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है ये नेटवर्क, राइट। तो जो नेटवर्क है सिंगल रिंग इथरनेट आर्किटेक्चर, ये जो नेटवर्क है सीसीटीवी इक्विपमेंट, सारे सीसीटीवी इक्विपमेंट को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाता है। और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल सिस्टम्स होते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम्स क्या होते हैं आगे हम लोग बात करेंगे।
अभी अगर हम लोग देख ले, बात करने लायक अगर कुछ है, नहीं है, तो आगे हम लोग बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सारे जो सीसीटीवी हो, सारे सीसीटीवी अगर हम लोग देखें, सारे सीसीटीवी क्या करेंगे, वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, और ये जो वीडियो है कहाँ पर जाके सेव होगी, एनवीआर में जाके सेव होगी, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में, राइट। तो यहाँ पर ये सीसीटीवी और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा सिंगल रिंग इथरनेट आर्किटेक्चर। दो सीसीटीवी के बीच में कनेक्शन कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर ये सिंगल रिंग इथरनेट आर्किटेक्चर। तो यहाँ से हमने वही समझा। तो ये जो सिंगल रिंग इथरनेट आर्किटेक्चर है, सारे सीसीटीवी को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाता है, और साथ ही साथ सीसीटीवी और जो एक्सटर्नल जो सिस्टम्स होते हैं जैसे कि नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, उसको उनके बीच में भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये दो पॉइंट, ये दो जो सेंटेंस है, दो लाइन, ये बेसिकली सीसीटीवी के साथ रिलेटेड है। अभी तीसरा अगर हम लोग देखें, ये जो तीसरा जो स्टेटमेंट है, ये हमें क्या बोल रहा है कि PACIS कम्युनिकेट टू ट्रेन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग देखें, पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्या इसको हम लोग इंटरफेस करेंगे TCMS के साथ, ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ। जैसे हमने बात किया, ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसका ट्रेन के सारे सब सिस्टम के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है, राइट। जैसे कि ट्रेन का कंप्रेसर हो गया, मोटर हो गई, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग पैनल हो गया, कपलर हो गया, राइट। ट्रेन में लाइटिंग हो गई, ऑक्सिलरी सप्लाई हो गई, स्टैटिक इन्वर्टर हो गया। तो ये सारे के सारे सब सिस्टम के साथ जो TCMS होता है कनेक्टेड होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये भी है क्या, ये एक तरीके से सब सिस्टम है। किसका सब सिस्टम है, ट्रेन का सब सिस्टम है। तो यहाँ पर ये जो सब सिस्टम है, इसका भी हम लोग कम्युनिकेशन करवाते हैं किसके थ्रू, TCMS के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, PACIS कम्युनिकेट टू ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम। ये जो PACIS है, ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ भी कम्युनिकेट करता है, राइट। अभी ये कम्युनिकेट क्यों कर रहा है, इसकी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। एक चीज़ जैसे कि हमने बात किया, जो CCTV होगा वो क्या करेगा, बेसिकली वीडियो को क्या करेगा, रिकॉर्ड करने का काम करेगा, राइट। वीडियो को रिकॉर्ड करने का काम करेगा। मान लेते कोई एक CCTV में फॉल्ट आ गया, तो जो CCTV है वो काम नहीं कर रहा, CCTV नॉट वर्किंग। तो ये हमें कहाँ पर पता चलेगा, TCMS में पता चलेगा, ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग नाम से पता चल रहा है, मॉनिटर करने का काम करेगा। अगर कोई एक CCTV भी ख़राब हो गया तो ये मॉनिटर करेगा और हमें बता देगा कि देखो वो CCTV ख़राब हो गया। तो ये हमें कहाँ पर पता चलेगा, TCMS के थ्रू पता चलेगा, राइट। ट्रेन में से बहुत सारे CCTV लगे, कौन सा CCTV ख़राब हुआ है, कौन से CCTV में मतलब एरर आया, वो हमें कैसा पता चलेगा, TCMS के थ्रू पता चलेगा, राइट। तो यहाँ से हमने वही समझा, जो PACIS है, पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये एक सब सिस्टम है जो कि TCMS के साथ भी कनेक्टेड होता है। ट्रेन का सब सिस्टम है, TCMS का सब सिस्टम नहीं है। तो ये पैसेंजर जो PACIS है, बेसिकली ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ भी क्या करता है, कम्युनिकेट करता है इथरनेट केबल के थ्रू, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इथरनेट नेटवर्क के थ्रू, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसके लिए हम लोग इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें बेसिकली कंट्रोल भी करना होता है। यहाँ पर ये जो अनाउंसमेंट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसे हमें बेसिकली कंट्रोल भी करना होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने PACIS कंट्रोलर लगा दिया है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ईच PACIS कंट्रोलर, यानी PACIS कंट्रोलर, तो PACIS कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मॉनिटर करेगा किसको, लाउड स्पीकर को, पैसेंजर्स एमरजेंसी इंटरकॉम को, फ्रंटल इंटरनल डिस्प्ले को, डिजिटल रूट मैप एंड कैमरास को, राइट। तो ये जो PACIS कंट्रोलर है, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और मॉनिटरिंग करेगा। किसको कंट्रोल और मॉनिटरिंग करेगा, PACIS को, मतलब पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में उसी को ही कंट्रोल करने का काम करेगा PACIS कंट्रोलर। और अगर हम लोग सिंपल वर्ड में समझना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं, जो PACIS कंट्रोलर है वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मॉनिटर करेगा किसको, लाउड स्पीकर को कंट्रोल और मॉनिटर करने का काम करेगा। पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम को, जो इंटरनल डिस्प्ले यूनिट है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। डायनेमिक मैप डिस्प्ले यूनिट है, कैमराज है, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा PACIS कंट्रोलर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अभी बात कर लेते हैं पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। अरे सेम चीज़ है यहाँ पर। अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हमें क्या क्या मिल जाएगा। जैसे कि हमने बात किया, अभी हमने एक CCTV के बारे में बात किया, राइट। और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि PACIS में आते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें, पब्लिक एड्रेस फ्रॉम रेडियो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी बोल सकते हैं PAS सिस्टम। तो ये किस में आया, PACIS में आया। अभी हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं कि PACIS में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे कि CCTV कैमरा PACIS में आया, लाउड स्पीकर ये भी PACIS में आया,
पैसेंजर इंटरकॉम, ये भी PACIS में आया, राइट। तो यहाँ पर हम लोग उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसको हम लोग पब्लिक एड्रेस फ्रॉम रेडियो OCC, ये पब्लिक एड्रेस फ्रॉम रेडियो OCC ये हमें सिंपली सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बोले बेसिकली पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है। आगे बात करेंगे ये क्या होता है। कैब टू कैब इंटरकॉम, पब्लिक एड्रेस फॉर फ्रॉम ड्राइवर, फिर उसके बाद पैसेंजर एमरजेंसी अलार्म, डोर क्लोजिंग साउंड, डिजिटल वॉइस अनाउंसमेंट सिस्टम, विजुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम, फॉल्ट मॉनिटरिंग एंड DDU रिपोर्टिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर पैसेज। तो ये है क्या, ये सारे के सारे किस में आ गए, ये सारे के सारे हमारे पैसेज में आ गए, पैसेंजर PACIS में आ गए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम लोग नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अनाउंसमेंट सिस्टम में क्या क्या आता है। अनाउंसमेंट सिस्टम में जैसे कि स्पीकर आता है, राइट, स्पीकर आता है, एम्पलीफायर आता है। अब कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या आता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो माइक्रोफोन होता है जो कि ड्राइवर डेस्क पे लगा होता है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में आया। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या है, जैसे कि इंटरनल डिस्प्ले यूनिट हो गई, डायनेमिक मैप डिस्प्ले हो गई, तो ये सब बेसिकली इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आया। हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं। तो पहला बात कर लेते हैं पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में। यहाँ पर ये अनाउंसमेंट सिस्टम में क्या क्या आता है। अनाउंसमेंट सिस्टम में अगर हम लोग देखें, सबसे पहला गूस नेक माइक्रोफोन आता है, जिसके थ्रू जो ड्राइवर होता है ये क्या करता है, अनाउंस करने का काम करता है, पैसेंजर को कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। अगर एक चीज़ अगर हम लोग बहुत टेक्निकली अगर सोचे तो ये जो गूस नेक माइक्रोफोन है ये अनाउंसमेंट सिस्टम में भी आया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी आया, राइट, क्योंकि इसके थ्रू अनाउंस भी करेगा ड्राइवर और साथ ही साथ इसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन डिलीवर होगी, राइट। तो ये गूस नेक माइक्रोफोन अनाउंसमेंट सिस्टम में आया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कैबिन एंड सलून स्पीकर, ये भी किस में आया, ये भी अनाउंसमेंट सिस्टम में आया। अब पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम, पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम क्या होता है, मान लेते ट्रेन चल रही है नॉर्मली और एक जो पैसेंजर होता है वो क्या हो जाता है, अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता है, ट्रेन में बैठे बैठे वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ऐसे केस में दूसरा जो पैसेंजर होगा वो क्या करेगा, ये पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम को एक्सेस करेगा। इसमें एक बटन होता है एमरजेंसी बटन, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये एमरजेंसी बटन को प्रेस करेगा, जैसे ही ये एमरजेंसी बटन को प्रेस करेगा तो ये पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम ट्रेन के ड्राइवर के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और जो पैसेंजर होगा ट्रेन के ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगा और पैसेंजर क्या बोलेगा कि यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया, ट्रेन को नेक्स्ट वाले स्टॉप पे जल्दी से जल्दी रोक दो। तो जो ड्राइवर होगा वो क्या करेगा, ट्रेन को नेक्स्ट स्टॉप पे जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश करेगा। वैसा प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि मतलब कोई पैसेंजर मतलब ड्राइवर को बोलता है कि जल्दी से जल्दी ट्रेन रोक दो, क्योंकि ट्रेन को एक फाइनाइट टाइम पे ही रोकना होता है। बट इससे होगा क्या, जब पैसेंजर बोलेगा कि एक एमरजेंसी सिचुएशन है ट्रेन ड्राइवर को, तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर होगा वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा और फिर उसके बाद वो जो ट्रेन ड्राइवर है अपने तरफ से कुछ एफर्ट डालने की कोशिश करेगा जिसके वजह से जो अनकॉन्शियस पैसेंजर है उसको हम लोग सेव कर सकें, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं एमरजेंसी सिचुएशन में जो पैसेंजर है ये पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम को एक्सेस कर सकता है और ड्राइवर से बात कर सकता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट मतलब जो ट्रेन में जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूनिट का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें IP बेस्ड पावर एम्पलीफायर, ये जो पावर एम्पलीफायर है ये क्या करता है, बेसिकली एम्पलीफाइंग का काम करता है। एम्पलीफाइंग का काम करता है, जैसे ट्रेन में जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उसे अगर उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करना हो तो ये एम्पलीफायर है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल होता है। तो ये सारे के सारे जो सिस्टम है ये है क्या, ये अनाउंसमेंट सिस्टम में आते हैं, अनाउंसमेंट सिस्टम की कंपोनेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, सबसे पहला ये ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट ये अनाउंसमेंट सिस्टम की कैटेगरी में आया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल ये भी अनाउंसमेंट सिस्टम में आया। जिसके बाद ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट, पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ। ये पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट ये क्या होता है, बेसिकली जो अनाउंसमेंट हो रहा होता है ट्रेन में उसको कंट्रोल करने के लिए यूनिट लगा दिया जाता है जिसे पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। फिर उसके बाद ये एमरजेंसी इंटरकॉम यहाँ पर हमने बात किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कैबिन एंड सलून लाउड स्पीकर। फिर उसके बाद ये हमारे पास होता है गुजनेक माइक्रोफोन। तो ये सारे के सारे किस में आ गए, सारे के सारे अनाउंसमेंट सिस्टम में आ गए। तो हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल, पावर बेस्ड एम्पलीफायर, पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम्स, कैबिन एंड सलून स्पीकर, गुजनेक माइक्रोफोन, ये सारे के सारे अनाउंसमेंट सिस्टम में आते हैं। तो यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट। ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट ये नाम से ही पता चल रहा है
ये एक ऐसा कंट्रोल यूनिट होता है जिसमें हम लोग ट्रेन में जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, ये एक ऐसा कंट्रोल यूनिट होता है जो कि ट्रेन में कम्युनिकेशन हो रहा होता है, उसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसकी टोटल कितनी यूनिट होती है, इसकी टोटल जो यूनिट होती है 8 कार की ट्रेन में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि जो ट्रेन हमने जो कंसिडरेशन में लिया है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट इसकी कितनी मतलब यूनिट है, 2 यूनिट है, राइट। तो ये कहाँ पर लगी है, पहली वाली जो यूनिट है बेसिकली कैब साइड 1 में लगी है और दूसरी जो यूनिट है वो कैब साइड 2 में लगी है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रेन ऑपरेटर, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट इसकी 2 यूनिट होती है, इसके 2 यूनिट होती है, एक कैब साइड 1 में लगी है, कैब साइड 2 में लगी है। कैसा याद करें इसको, याद करने का सिंपल सा तरीका है, TCCU कितने बार सी दिखाई दे रहा है, 2 बार सी दिखाई दे रहा है, तो इसकी कितनी यूनिट है, 2 यूनिट। ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, तो ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल TOCP, इसकी भी कितनी यूनिट होती है, 2 यूनिट होती है, तो इसकी भी कितनी यूनिट होती है, 2 यूनिट होती है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये कहाँ पर लगी होती है, ये जो ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल है, नाम से पता चल रहा है ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल। जो ट्रेन ऑपरेटर है, ट्रेन ऑपरेटर को ट्रेन ड्राइवर भी बोला जाता है, तो जो ट्रेन ड्राइवर है वहाँ ट्रेन ड्राइवर का जो कंट्रोल पैनल होता है वहाँ पर ये लगा होता है TOCP, राइट। तो ये कहाँ पर लगा होगा, ये बेसिकली ट्रेन ड्राइवर के कैब में लगा होगा, मतलब जो ट्रेन ड्राइवर का जो साइड होगा जहाँ पर ट्रेन ड्राइवर ट्रेन चलाएगा, तो वहाँ पर ये TOCP लगा होता है। इसकी कितनी यूनिट होती है, 2 यूनिट होती है। अभी अगर हम लोग देखें हमारी जो मॉडर्न ट्रेन होती है, एडवांस जो ट्रेन होती है, उसमें 2 साइड होता है। सबसे पहला TO साइड होता है, दूसरा होता है नॉन TO साइड। TO साइड मतलब ट्रेन ऑपरेटर साइड, जहाँ पर ट्रेन ड्राइवर बैठेगा और ट्रेन को चलाएगा, और दूसरी होती है नॉन TO साइड, जहाँ पर ट्रेन ड्राइवर नहीं बैठेगा, राइट। तो 2 साइड है, TO साइड और नॉन TO साइड। तो यहाँ पर ये जो TOCP के बारे में हमने बात किया है, कहाँ पर होगा, ये TO साइड होगा, जहाँ पर ट्रेन ड्राइवर बैठ के ट्रेन चलाएगा। और ये जो ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल है ये बेसिकली नॉन TO साइड में होगा। अब यहाँ पर ये जो ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, इसकी भी 2 यूनिट होगी। ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल, इसकी भी कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी। हम लोग एक और एक तरीके से याद रख सकते हैं, जितने भी जो कंट्रोल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, कंट्रोल जो यूनिट्स होते हैं, इनकी 2 ही यूनिट होती है। जैसे कि TCCU, इसकी 2 यूनिट है। यहाँ पर ये TOCP, इसकी भी 2 यूनिट है। ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल, इसकी भी कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें माइक्रोफोन अगर हम लोग देखें, इसकी भी 2 यूनिट होती है। इसकी भी 2 यूनिट होती है। ये माइक्रोफोन कहाँ पर लगा होता है, ये एक ही कैब में एक लगा होता है। एक ही कैब में एक लगा होता है मतलब हमारी ट्रेन में 2 कैब होती है, एक आगे वाली कैब होती है, फ्रंट साइड वाली कैब होती है, और दूसरी जो होती है वो रियर साइड वाली कैब होती है। तो जो फ्रंट साइड वाली जो कैब होती है वहाँ पर एक माइक्रोफोन लगा होता है, और जो रियर साइड वाली जो कैब होती है वहाँ पर एक माइक्रोफोन लगा होता है, राइट। अब यहाँ पर जैसे हमने बात किया माइक्रोफोन क्या है, ये है हमारा माइक्रोफोन, गूज नेक माइक्रोफोन, जिसके थ्रू जो ट्रेन ड्राइवर है पैसेंजर्स के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो जो कैब 1 का जो पहली वाली जो कैब है वहाँ पर एक लगा होगा माइक्रोफोन, और दूसरी वाली जो लास्ट वाली जो कैब है वहाँ पर लगा होगा एक माइक्रोफोन। तो टोटल इसके अगर हम लोग देखें कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। और अगेन ये TO साइड लगी होती है, मतलब वो साइड पे जहाँ पर ट्रेन ड्राइवर ट्रेन चलाता है बैठ के। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इंटरकॉम यूनिट, अभी जो इंटरकॉम यूनिट है इसकी भी कितनी यूनिट होती है, इसकी भी 2 यूनिट होती है। पहली जो यूनिट होती है पहले वाले कैब में लगी होती है, और दूसरी जो यूनिट होती है रियर वाले कैब में लगी होती है। तो इसकी भी टोटल कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कैबिन स्पीकर हम लोग देखें कहाँ पर, नाम से पता चल रहा है कैबिन स्पीकर। कैबिन कौन सी कैबिन, ड्राइवर की कैबिन। तो कैबिन स्पीकर अगर हम लोग देखें, एक कैबिन में कितने स्पीकर लगे होते हैं, एक ड्राइवर कैब में कितने स्पीकर लगे होते हैं, 2 स्पीकर लगे होते हैं। तो टोटल ड्राइवर कैब कितनी है, 2 ड्राइवर कैब है। तो 2 ड्राइवर कैब में कितने स्पीकर हो गए, 2 ड्राइवर कैब में 4 स्पीकर हो गए। तो कैबिन स्पीकर अगर हम लोग देखें, एक कैब में 2 स्पीकर, और फिर जो रियर वाली जो कैब है उसमें 2 स्पीकर। तो टोटल कैबिन स्पीकर हमें कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सलून स्पीकर अगर हम लोग देखें, सलून स्पीकर का मतलब क्या होता है, हमारी जो ट्रेन का जो इंटीरियर होता है उसके अंदर जो स्पीकर लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सलून स्पीकर। अब ये जो सलून स्पीकर है ये कितना होता है, जो सलून स्पीकर कितना होता है, सलून स्पीकर हर एक सलून में कितना होता है, 12 होता है। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, हर एक कार में जो स्पीकर है वो कितना होता है, 12 होता है। टोटल अगर हम लोग देखें कितनी कार है, 8 कार है।
तो पहली वाली कार में 12 स्पीकर, दूसरी वाली कार में 12 स्पीकर, तीसरी वाली कार में 12 स्पीकर, फोर्थ वाली में 12, फिफ्थ वाली में 12, सिक्स्थ में 12, सेवन्थ में 12, 8 नंबर वाली जो कार है उसमें भी 12 स्पीकर है। तो टोटल अगर हम लोग देखें टोटल ट्रेन में स्पीकर कितना लगा है, टोटल ट्रेन में 96 स्पीकर लगा है। तो एक कार में 12 स्पीकर है और टोटल हमारे पास 8 कार है, तो हमें टोटल जो स्पीकर जो मिलेगा कितना मिलेगा, 96 स्पीकर मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट, पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट कितना होता है, हर कार में एक एक लगा होता है। हर कार में कितना लगा होता है, एक एक लगा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें DMC1 में एक है, TC1 में एक है, MC1 में एक है, MC2 में एक है एंड सो ऑन। तो टोटल अगर हम लोग देखें हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट ये हर कार में एक लगा होता है और इसकी टोटल जो मतलब जो क्वांटिटी है कितनी है, 8 है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम। अब ये जो पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम है, जैसे हमने बात किया इसका क्या काम होता है पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम का। ये जो पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम है इसके थ्रू क्या होता है, कोई भी जो पैसेंजर होगा वो क्या करेगा, एमरजेंसी के टाइम ट्रेन ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो एक कार में कितने पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम लगे होते हैं, एक कार में कितने डोर होते हैं, 8, 8 का आधा 4। तो पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम कितना लगा होता है, 4 लगा होता है। एक कार में 4 लगा होता है और ऑल्टरनेट लगा होता है। ऑल्टरनेट लगा होता है जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें ट्रेन का डोर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट डोर, सेकेंड डोर, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, राइट। तो जैसे हमने बात किया जो पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम है ये ऑल्टरनेट लगा होता है। ऑल्टरनेट लगा होता है जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये येलो इसमें अगर हम लोग देखें ये हमें शो कर रहा है पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम। तो एक पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम यहाँ पर लगा है तो दूसरा वाला यहाँ पर लगा होगा, तीसरा यहाँ पर लगा है तो चौथा वाला ये वाले डोर पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम कैसा लगा है, ऑल्टरनेट लगा। और इस एक कार में इसकी कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। एक कार में अगर 4 यूनिट है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें 8 हमारे पास कार है तो 8 × 4 हमें कितना मिलेगा, 32। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसकी टोटल जो क्वांटिटी कितनी है, 32 है। और जो पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम है ये कहाँ पर लगा होता है, डोर की तरफ लगा होता है। तो ये फिगर अगर हम लोग फिर से कंसिडर करें तो यहाँ पर सलून स्पीकर, जैसे कि हमने बात किया था जो सलून स्पीकर होता है टोटल ट्रेन में कितना होता है, टोटल ट्रेन में 96 होता है और एक कार में कितना होता है, 12 होता है। जैसे कि हमने बात किया टोटल ट्रेन में कितना होता है, 8 कार की ट्रेन है तो टोटल जो स्पीकर है 96 है और हर एक कार में कितने स्पीकर है, 12 स्पीकर है, राइट। तो ये पूरी कार में एक कार हमने कंसिडर किया तो एक कार में हमें कितना स्पीकर मिलेगा, 12 स्पीकर मिलेगा। तो ये जो रेड वाला है हमें सलून स्पीकर शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4, फिर उसके बाद यहाँ पर ये 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सलून स्पीकर हमें टोटल कितना मिला, सलून स्पीकर हमें मिला टोटल 12। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पैसेंजर सीट, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें गूजनेक माइक्रोफोन एंड ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये साइड जो है ये TO साइड है जहाँ पर ट्रेन जो ड्राइवर है बैठ के ट्रेन चलाता है, और ये है नॉन TO साइड मतलब जो असिस्टेंट ड्राइवर होता है वो यहाँ पर बैठता है, हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना माइक्रोफोन दिखाई दे रहा है, एक माइक्रोफोन दिखाई दे रहा है, राइट। तो गूजनेक माइक्रोफोन ये हमें कितना दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है। और जो रियर वाली जो कैब होगी वहाँ पे भी एक होगा। तो टोटल पूरी ट्रेन में कितना गूजनेक माइक्रोफोन होता है, 2 होता है। और जो गूजनेक माइक्रोफोन जहाँ पर लगा होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, राइट। तो जिस कंट्रोल पैनल के थ्रू ट्रेन ऑपरेटर ट्रेन को ऑपरेट करता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल। और अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल तो ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल ये भी हमें कितना मिलेगा, ये भी हमें 2 मिलेगा। एक फ्रंट कैब में होगा और एक रियर कैब में होगा। तो ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल 2 मिलेगा, एक फ्रंट कैब में एक रियर कैब में। और जो ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल है ये भी हमें 2 मिलेगा, एक फ्रंट कैब में और एक रियर कैब में। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल यहाँ पर एक फ्रंट कैब में एक रियर कैब में 2 यूनिट है। ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल ये भी हमें 2 मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक फ्रंट कैब में और एक रियर कैब में, राइट। फिर उसके बाद अगर हम ये फिगर में लास्ट अगर देखें पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम, इसके बारे में हमने बात की ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल या सलून स्पीकर और गूजनेक माइक्रोफोन। तो ये फिगर से हम लोग पूरी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे।